बायकॉट यूजीसी के लिए, जो कि बहुत जरूरी था। तमाम उन लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अपनी ताकत को समझा, अपने स्वर्ण समाज के लिए आप लोग खड़े हुए। पहचान तो लिया होगा इन मोहतरमा को। किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी बातें करती थी, न्याय की, संविधान की। अब ये दुहाई देती नजर आ रही हैं। समता आवाज टीवी ने कभी भी इनका फेवर नहीं किया। सिर्फ एक इंटरव्यू इनका लिया और उस इंटरव्यू में इनकी जो धज्जियां उतारी, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया उस इंटरव्यू में कि मुझे मनुस्मृति के बारे में नहीं पता, मुझे भेदभाव के बारे में नहीं पता, मुझे जातिवाद के बारे में नहीं पता। और आज देखिए SC ST OBC को छोटा सा अधिकार क्या मिला कि इनकी तिलमिलाहट सामने निकल कर आ गई है। जानते हैं इनको सवर्ण समाज क्यों याद में आ रहा है? क्योंकि अब इनके ऊपर मेरठ की ही एक पीड़िता ने लाखों रुपए हत्याने, धोखा देने और बहुत सारे धाराएं लगी हैं पूरम पंडित और इनके मंगेतर दीपक गिरी के ऊपर। तो ये लोग बौखला गए हैं कि दलित समाज को एट्रोसिटी एक्ट के आधार पर जो न्याय मिल रहा है उसका शिकंजा इनके ऊपर अब कसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इन्होंने अपराध किया है तो ये तिल मिला रही हैं, आनन फानन में गलत बयानबाजी भी कर रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उस महिला के खिलाफ। और कहीं ना कहीं इनको पता है इस समाज के अंदर कितनी हीन भावना है, जिसके चलते आगे बहुत सारी दिक्कतें इस समाज को होने वाली हैं। क्योंकि स्वर्णों ने हमेशा से दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई है, आगे भी उठाएगा। गरीबों की आवाज उठाई है, दलितों की आवाज उठाई है, बेटियों की आवाज उठाई है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। नाम के पीछे पंडित लगने से कोई पंडित नहीं बनता है। आपके अंदर आज भी इतनी जाति, इतनी ईर्ष्या, इतना भेदभाव भरा हुआ है कि एक छोटा सा अधिकार इस दलित, शोषित, वंचित परिवार को मिला है तो उसने आपकी रातों की नींदें उड़ा दी। इतिहास गवाह है, SC ST OBC के ऊपर जितना अत्याचार इन जनरल कास्ट ने किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो। बुआ जी की एक बेटी थी और वो इतना पढ़ने में बहुत होशियार थी और वो 1 नंबर से सिर्फ रह गई थी। किस लिए? क्योंकि उनको कुछ सरकार की तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, छूट नहीं मिली थी उनको। आप तो अपने परिवार के बच्चों को रो रहे हैं और यहाँ देश के अंदर इतिहास उठाकर देखिएगा, आज़ादी के बाद से अब तक ऐसे कितने नौजवान हैं। पायल तड़वी है, रोहित वेमुला है। इतिहास उठा के देखेंगे, नाम गिनते गिनते थक जाएंगे। कितने दलित, शोषित, वंचित समाज के बच्चों ने इन विश्वविद्यालयों में हो रहे भेदभाव के चलते आत्महत्या कर ली है। अभी लखनऊ में देखिए, पिछले 3 महीने से आंदोलन पर बैठे थे, तब जाकर उनको PhD में एडमिशन मिला। सवर्ण समाज को भड़काना छोड़िए और उनको समता, समानता का भाव सिखाने में मदद कीजिए। आप स्वयं भी कीजिए।